जी लीला चल रही है। आज ठाकुर जी और श्री जी की मेहंदी और हल्दी को क्रम है। तो वही में लीला कैसी बनी है कि ठाकुर जी को पता चली है कि राधा रानी की मेहंदी है रही है, तो मन में बस ठान लिया हो कि मेहंदी रचना करवे तो मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जावे वो, लेकिन यार रूप में जाएंगे तो कोई करन नहीं देगो। तो एक छोटी सी मेहंदी रचना करवे वारी के रूप में पधारे। आहा, मेहंदी रचावन वारी बनके आए गिरधर लाल। सामने सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही, लाली अपनो हस्तकमल दे दे, ये रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है, मुकु तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े है करके अपने बारे में बता रहे हैं, अपनो बखान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं मैंने करी हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे भाव आमे, मैं रचना करके जाऊंगी तो मेरी रचना करी भाई मेहंदी तो इतने दिनांत तक, इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्तकमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वाली है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। आहा, कुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है। अब वो भाव कछु भी ऐसा कि पिए को नचवन सिखावत प्यारी। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े हैं कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्तकमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं। बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसे ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्ष वल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वास में किए वो सब प्रकट कर दे। और फिर जैसे ही अपनो स्वरूप बनाने लगे और अपनो स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जा लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनकी भी अष्ट सखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू, 3 दिना बाद कहा देखो कि दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आए हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ने पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो, वैसे वो ब्याह तो टूटे को ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में 2 निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। और प्रकट करके अब किशोरी जी बोली, अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललिता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले, मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? आहा, क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी? अरे मैं सबके हाथन में मेहंदी रच दूं, लेकिन मुंह को एक बात को बड़ो कष्ट है। बोले कहा मैं अपने हाथ में खुद रचना ना कर पाऊं तो दक्षिणा में कहा चाहिए? एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी, अब मुझको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। किशोरी जी के हाथ में मेहंदी रचवावे के बाद भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों से किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है,
तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं। तो कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे हो। और सब देखते रह गए, सबको लगे कि भैया कोई रचना करवे वारी आई है, वही मेहंदी लगाए करके गई है। और वास्तविकता में तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगाई और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई है। ठाकुर जी तो हृदय से पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी, नहीं तो हर बार पकड़े गए हैं, हर बार इनको पकड़ लियो गयो है, लेकिन अब की बार पकड़े नहीं गए हैं। क्यों? वाके पीछे भी कारण क्या है? ऐसी रचना बनाई है किशोरी जी के हाथ में कि वाकू देखवे के काजे लोगन की भीड़ लगी है। और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित है जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगांव आए गए। नंदगांव आकर के मधुमंगल श्रीदामा सबन को दिखाने लगे, देखो मैं रचना करू आया और अपने हाथ में करवा हुआ है। बोले तेरे हाथ में कौन? बोले श्री जी ने करी, लाडली जी ने करी। सब सखा चरणन में गिर गए, बोले लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू ही कर सके, हम तो विचार करते रह जाएं। पर लाला अब की बार एक बात भाई बोले, कहा हर बार तो पकड़ो गए हो लेकिन यह बार तू पकड़ो नहीं गए हो। बोले बस अब ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी है गई, ब्याह के बाद तो कौन रोक टोक करेगा बरसाने आवे जावे में, पर ब्याह से पहले एक बार और छद्म भेष में जानो, वो मैं करके आए गए हूँ। बोले लाडली लाल की जय।